बात जब इंश्योरेंस की आती है तो 99% लोग को यही पता होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से अक्सर होते हैं, कि इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एलआईसी है। यानी हम एलआईसी से अगर कोई अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमारी फैमिली हमारे जाने के बाद या हमारे ना रहने के बाद वो सिक्योर रहेगी। लेकिन गाइज, एलआईसी क्या है और टर्म इंश्योरेंस क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि एलआईसी जो हम लेते हैं, एक जीवन बीमा लेते हैं, वो उसके पीछे का दो पर्पस होता है। एक सिक्योरिटी भी होता है, कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट भी होता है। उसे लोग इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी दोनों पर्पस से काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस होता है गाइज, ये 100% आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एलआईसी पहले कराना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, या दोनों चीजें हमें लेके चलनी चाहिए? तो बेसिकली आज का वीडियो सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में ही है और हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लोगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं। हमने भी अपनी लाइफ को लिए कुछ किया होगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ किया होगा। तो गाइज, हमने क्या लिया है, हम वो सारी बातें भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, एक होता है एलआईसी। बहुत सारे एजेंट होते हैं जो एलआईसी में काम करते हैं, और आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स तो ऑलरेडी एलआईसी में काम कर ही रहे होंगे, या आपके आसपास के लोग एलआईसी के एजेंट तो होंगे ही। किसी ना किसी बहाने एक ना एक बार आप तो किसी ना किसी एलआईसी एजेंट से पक्का मिले होंगे, जिन्होंने आपको अपना प्लान दिखाया होगा कि एलआईसी का ये प्लान है। यानी बहुत सारे प्लान्स होते हैं एलआईसी के। आप एलआईसी के थ्रू अपना पैसा निवेश करके 20 साल या 15 साल या 25 साल के लिए एलआईसी करा सकते हो, जिसमें आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और एक टाइम के बाद आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन एलआईसी अगर आप देखेंगे गाइज इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सिक्योरिटी के पर्पज से एक आपको छोटा सा अमाउंट मिल सकता है एज अ सिक्योरिटी। गाइज, आज का जो टाइम है ना, ये बहुत महंगा हो चुका है। आज के टाइम में 5 लाख 10 लाख का कुछ वैल्यू ही नहीं रह गया। अगर आप एक छोटी सी शादी कर रहे हैं, उस शादी में 2 से 3 तोला भी सोना अगर आप दे रहे हैं, तब भी वो 5 लाख का हो जा रहा है। मतलब सोने का प्राइस इतना ज्यादा, सारी चीज इतनी महंगी हो गई है, हर चीज इतना महंगा हो गया। जो हमें एजेंट्स बताते हैं कि कल आपकी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी में इतने पैसे लगेंगे, आप एलआईसी ले लीजिए, इतना प्रीमियम भरिए, आपको 10 से 15 लाख मिल जाएगा। लेकिन आज के 20 साल बाद, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद 10 से 15 लाख का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान देना। गाइज, अगर आप जो है दोनों पर्पस देख रहे हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो और जो है मुझे पैसा भी मिल जाए थोड़ा बहुत और मेरी सिक्योरिटी भी रहे, तो एलआईसी के लोग ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आज अगर आपने कोई पॉलिसी ली, मान लो ठीक है, कोई भी पॉलिसी अगर गाइज आप लेते हो, तो एक टाइम के बाद, जैसे आज हमने मान लीजिए 4 लाख की पॉलिसी ली, और 4 लाख की पॉलिसी का मान लो मेरा जो आ रहा है गाइज इंस्टॉलमेंट एनुअली की अगर मैं बात करूं, तो लगभग हमारा 21 से 22 हजार आता है। 22 से 23 हजार रुपए मेरा एनुअली आएगा 4 लाख की पॉलिसी का, 4 लाख का। 4 लाख मैंने पॉलिसी ली और लगभग मेरा 22 से 23 हजार रुपए का मेरा हर साल जो है किस्त आ रही, प्रीमियम आ रही है कि 23 हजार रुपए मुझे हर साल इसी के अप्रॉक्स आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसी के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट डाटा भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 22 से 23 हजार के बीच में आपका प्रीमियम आएगा। किसी भी मतलब अलग अलग प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो भी प्लान होंगे उनके एवरेज अगर निकाला जाए तो गाइस इसी के आसपास 4 से 5 लाख का प्रीमियम आपका आता है। 22 से 23 हजार रुपए आप जो है एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको बताया जाएगा कि 21 साल बाद या 22 साल बाद या 20 साल बाद आपको 8 लाख या 9 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। 4 लाख जमा करोगे तो 20-21 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है, आज 4 लाख लगाएंगे, धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम के बाद इसका डबल या जो है डबल से थोड़ा बहुत ज्यादा हमें पैसा यहाँ से मिल जाएगा एलआईसी से। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कुछ हो गया, आपने एक ही किस्त भरी या 2 किस्त भरी या 2-3 किस्त आपने भरा और कुछ कैजुअलिटी हो गई, मान लीजिए कुछ घटना घटित हो गई और जिसमें इंसान नहीं रहा। अगर इंसान का हाथ पैर टूट गया तो ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर गाइज अगर इंसान की डेथ हो गई, हाँ उसमें राइडर्स होते हैं, अगर राइडर्स वगैरह ऐड करोगे तो चीजें होंगी। बट अगर हम जो है डेथ कर जाते हैं तो गाइज उस केस में क्या होगा, फैमिली को वो सारा बेनिफिट मिल जाएगा जो उसको 20 साल बाद मिलने वाला है। उसको प्रीमियम भी नहीं भरना होगा, उसको पैसे भी मिल जाएंगे। अब इसमें हर एक प्लान का अपना अपना अलग अलग स्कीम होता है कि अगर ये प्लान लोगे तो इंस्टेंट आपको इतना मनी मिल जाएगा, बाकी मनी आपको मंथली वाइज मिलते रहेंगे, और जब आपका पूरा मैच्योरिटी का टाइम आएगा फिर से आपको पैसा मिल जाएगा। तो सबके प्लान अपने अलग अलग है। लेकिन गाइस, क्या 15 लाख 10 लाख 20 लाख में एक इंसान अगर उसका फैमिली का मेन मेंबर नहीं है तो क्या वो पूरी लाइफ को सरवाइव कर पाएगा? क्या अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएगा? वो सारी चीजें क्या हो पाएंगी प्रॉपर तरीके से? शादी, एजुकेशन, सारी चीजें महंगी हैं, मुश्किल होगा 15-20 लाख में। लेकिन गाइज अगर वहीं पर थोड़ा सा अगर आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ आते हैं कि अगर हम एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस भी एलआईसी का होता है, लेकिन एजेंट्स उसे बेचते ही नहीं है।
एजेंट उसके बारे में जिक्र बहुत ही कम करते हैं, जब आप पूछोगे शायद तभी बताएंगे, नहीं तो टर्म इंश्योरेंस का बारे में एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि वहां पर कमीशंस कम बनते हैं, जिसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोग उतना प्रमोट नहीं करते। अब अगर आप वहीं पर टर्म इंश्योरेंस लेते हो, टर्म इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का, एचडीएफसी का, एक्सिस मैक्स लाइफ का, आईसीसीआई का, एसबीआई का, बंधन बैंक का, अलॉट ऑफ बैंक है, अलॉट ऑफ मतलब प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक है, और एलआईसी मतलब जैसे संस्था भी हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं जिनसे आप ये चीजें ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है गाइस? टर्म इंश्योरेंस आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ए जीरो इन्वेस्टमेंट है, पहली बात तो इस बात को ध्यान देना। यहाँ रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी केस होता है, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं है गाइस। फाइनली टर्म इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी पर्पज से लिया जाता है कि अगर मैं न रहूं तो मेरी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट मिल जाए। एक अच्छा अमाउंट का मतलब एक ऐसा पैसा कि गाइज अगर आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद भी उसे सर्वाइव करना पड़ेगा, शादी ब्याह भी करना है, तो चीजों को अच्छे से कर पाएगा। अगर उस चीज का सही से यूज कर लिया पर्सन पैसे का, तो आप अपनी फैमिली को सर्वाइव कर ले जाओगे। होता क्या है गाइज टर्म इंश्योरेंस, जैसे मान लीजिए अगर टर्म इंश्योरेंस मैं 1 करोड़ का लेता हूँ, 1 करोड़ का, अब ये डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है, क्या आपकी 25 साल, 26 साल, 27 साल, जो भी है। मेरी एज गाइज अभी 34 ईयर्स है, मैं 34 साल का हूँ, और मैंने अभी इसी मंथ में अपना टर्म इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का। 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस का जो मेरा प्रीमियम आ रहा है, एक महीने का 1088 रुपए, इस साल के लिए अगले साल से 1280 रुपए आएगा। मतलब गाइस अगर हम इसे कैलकुलेट करें ईयरली में, तो लगभग 14 से 15 हजार रुपए के बीच में मेरा ईयरली आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे ईयरली वन टाइम में पे करेंगे तो हमें अप्रोक्स में 13,000 पे करना पड़ेगा, हर साल का 13,000, यानी एक महीने का 1,000 समथिंग कुछ रुपया अगर आप जमा कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाते हो 1 करोड़ रुपए से। कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे नॉमिनी को 1 CR मिलेगा, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। यहां पर अगर आपने 60 साल, जैसे मैंने 60 साल की पॉलिसी ली है, तो 60 साल तक मैं हर साल जो है 12-12 हजार यानी 13,000 रुपए भरता रहूंगा, और 60 साल तक मेरी फैमिली सिक्योर रहेगी। लेकिन उसके बाद हमें एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। और मैंने अपनी पॉलिसी 60 साल तक की ही ले ली है, आप 70-80 कुछ भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने 60 साल ही रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मुझे पता है 60 साल जब मेरी एज होगी, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी होगी, वो अपने पैर पे खड़े होंगे, वो अपना टर्म लाइफ करा लेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां हमारी फैमिली को लेकर खत्म हो जाएंगी। और अगर हम हैं तो 60 ईयर्स तक हम अपने बुढ़ापे के लिए, अपने आगे की लाइफ के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इसलिए हमने इसे इसलिए लिया है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली को दिक्कत ना है। तो गाइज 1 CR का इतना कम प्रीमियम आ रहा है। अगर आप इससे ज्यादा लेते हो, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब 1.5 करोड़, 2 करोड़ का, तो आपका तब भी जो है लगभग 20 से 22 हजार रुपए के अंदर अंदर इतने का आप जो है टर्म इंश्योरेंस अपना करा सकते हो। टर्म इंश्योरेंस की खास बात यह है गाइस कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है 60 साल तक। 60 साल के बाद अगर मैं एक दिन भी, मेरा पॉलिसी जो का मैच्योरिटी का टाइम होगा उससे एक दिन भी ज्यादा हो गया गाइस, तो हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो। लेकिन 60 साल के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, आगे के कुछ प्रीमियम्स नहीं भरने होंगे, क्योंकि पर्सन जिसका पॉलिसी था वो तो जा चुका है। तो फैमिली को, नॉमिनी को 1 CR रुपीस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ पैसे तो उनसे इंस्टेंट मिल जाएंगे, लाइक 2 lakhs, बाकी पैसे उनके अकाउंट्स में विद इन 48 आवर्स बोला जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद उनके खाते में पैसे चले जाएंगे गाइज। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। अब कौन सा बेटर होता है गाइज? क्योंकि हम LIC लेते हैं, LIC के पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन सिक्योरिटी का ही होता है। अगर हम नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी का पर्पज ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट का पर्पज कम होता है। क्योंकि अगर आपको 20 साल में पैसा डबल ही करना है तो उससे बेटर आप FD कर दो। FD कर लोगे, आपका 10 से 11 साल में पैसा डबल हो जाएगा, और 20 साल में फिर डबल का भी डबल हो जाएगा। तो बेटर है कि हम FD कर लेगा इस। तो इसलिए हम जो है LIC को एज अ सिक्योरिटी मान सकते हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट वो अच्छा नहीं है, लेकिन एज अ सिक्योरिटी सबसे अच्छा जो गाइज होगा वो टर्म इंश्योरेंस होगा। मैं सजेस्ट करूंगा हर एक पर्सन का टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, LIC रहे या ना रहे, लेकिन टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाते हो एक नॉमिनल अमाउंट में। इसलिए गाइस आपके पास टर्म इंश्योरेंस का होना सभी के पास बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सारी कंपनियां अच्छी हैं, बस आप ये जरूर देख लें कि किसका क्लेम रेट ज्यादा अच्छा है, किसकी चीजें ज्यादा बेटर हैं, किसकी कंपनी का वैल्यू ज्यादा है, वो सारी चीजें आप चेक कर लें। जैसे HDFC हो गया, एक्सिस मैक्स लाइफ हो गया, ICCI हो गया, बैंकों में SBI बैंक हो गई गाइज, LIC भी अच्छी है। मतलब ये 5 कंपनीज हैं जो टॉप रेटिंग में हैं, जिनका
क्लेम रेशियोज और सारी चीज़ें बहुत बेटर है। तो टर्म इंश्योरेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो और लाऊंगा टर्म इंश्योरेंस के बारे में और LIC के बारे में भी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो आप इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर किसी भी लोग का थोड़ा भी डाउट है टर्म इंश्योरेंस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके गाइस, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास LICs भी हैं, मैंने LIC भी करा रखा है। मेरे पास LIC की लगभग 2 पॉलिसीज मेरी LIC की हैं और 1 मेरा टर्म इंश्योरेंस भी है। तो मुझे सारी चीज़ों को नॉलेज है और उनके बारे में आपको डिटेल्स में आगे बताता रहूंगा। तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल से जुड़ो और अपने डाउट्स को भी क्लियर करो, मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करता रहूंगा। थैंक यू गाइस।